हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आज इस वीडियो में हम घटना चक्र बुक में से नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे या फिर आगे एग्जाम में आएंगे। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो के नीचे दबा करके सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे चले जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए प्यारे साथियों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके सामने आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योग 210 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बट कई बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको चुटकी में सॉल्व करते हैं। मेरे बोर्ड पर फोकस करिएगा। आप क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि यह एक संख्या है और क्या हमारा यह दूसरा संख्या है, ठीक। और इसका अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया गया है। और कह रहा है कि प्यारे साथियों इनका जो योग कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, इनका योग कितना दिया है। आप कहेंगे कि 210 दिया है, ठीक। और हमसे प्यारे साथियों छोटी संख्या पूछा गया है। हमसे छोटी संख्या पूछा गया है प्यारे साथियों। अभी आप सेकंड में इसका आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिएगा प्यारे साथियों। यह अनुपातिक वैल्यू दिया गया है, यह रियल वैल्यू दिया गया है। अनुपातिक वैल्यू और रियल वैल्यू प्यारे साथियों हमेशा बराबर होता है। कैसे बराबर होगा अभी देखिएगा। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका योग कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना कि 5 होगा। लेकिन यह 5 की वैल्यू कितना दिया गया है? 210। यह 5 की दोस्तों वैल्यू कितना दिया गया है आपके क्वेश्चन में? 210 दिया गया है। और अब यह 5 210 का कितना गुना है आप कैसे बताएंगे? आप 5 से 210 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 210 हो गया और 5 दूना 10, यानी कि यह 5 का कितना 42 गुना है। अब प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन हल हो गया। आप कहेंगे कैसे? ऐसे जो आपकी छोटी संख्या होगी, क्योंकि छोटा अनुपात हमारा 2 है, छोटी संख्या हमारे प्यारे से जो हमारा छोटी संख्या होगी वह 2 का क्या होगा? 42 गुना होगा। क्योंकि हमारा छोटा अनुपात प्यारे साथियों 2 ही ना है, तो हमारा 2 का 42 गुना कितना होगा? आप कहिएगा कितना? 84 होगा। 84 हमारा क्या राइट आंसर हो गया। और यही हमारा क्या छोटी संख्या हो गया प्यारे साथियों। छोटी संख्या कितना हमारा हो गया? 84 हो गया। अगर क्वेश्चन में आपसे मान लीजिए पूछ लेता कि हमारा बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं कि 42 के 3 का कितना? 3 का 42 गुना कर देते हैं। अब 3 का 42 गुना कितना होगा? 126 होगा प्यारे साथियों। कितना? 126 होगा बड़ी संख्या। और छोटी संख्या कितना होगा आपका? 84 होगा। दोनों को आप जोड़ लीजिए, दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10 और 2 10 1 11 1 1 2, कितना? 210 आपका आ गया ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारा क्या हुआ? 84 हमारा राइट आंसर हो गया और ये हमारा छोटी संख्या है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे एक क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में कोई समस्या ना हो। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक खंभे को स्थापित करने की लागत 100 रुपये है एवं स्थापित खंभे को तार खींचने की लागत 50 रुपये प्रति किलोमीटर है। खंभे को 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना है और 9 किलोमीटर की दूरी के लिए खंभे पर तार खींचने की लागत कितनी होगी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जैसे जैसे डाटा दिया गया है वैसे आप लिखते चले जाइए, तो क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। प्यारे साथियों कह रहा है कि एक खंभे को स्थापित करने की लागत कितनी है? 100 रुपये, ठीक। प्यारे साथियों अगर एक खंभा वह स्थापित करता है तो उसकी लागत कितनी आती है? 100 रुपये। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। क्या फिर कह रहा है कि यदि स्थापित करने के खंभे को तार खींचने की लागत जो होती है वह कितनी है? भाई तार खींचने की लागत कितना दिया गया है? आप कहेंगे कि 50 रुपये, ठीक। ये 100 रुपये हो गया एक खंभे पे, ये तार खींचने की लागत हमारा क्या हो गया? 50 रुपये हो गया। और हमसे क्या पूछा है कि 9 किलोमीटर की दूरी के लिए खंभे और तार खींचने की लागत कितनी होगी? मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट समझना चाहूँगा। मान लीजिए हमको खंभा 1 किलोमीटर में लगाना है, 9 किलोमीटर छोड़ दीजिए, हमको 1 किलोमीटर में लगाना है, ठीक। और हम क्या करेंगे? हमको एक खंभा यहाँ लगाना होगा, एक खंभा यहाँ लगाना होगा, ठीक। हम 1 किलोमीटर में अगर तार खींचेंगे प्यारे साथियों, तार यहाँ से यहाँ जाएगा ना। अगर एक खंभा यहाँ पे है दूसरा खंभा यहाँ पे होना चाहिए, तभी ना तार खींचा के जाएगा। ठीक प्यारे साथियों उसी प्रकार
अगर हम 9 किलोमीटर में क्या 9 किलोमीटर में अगर हम लगाते हैं प्यारे साथियों खंभा, और उस खंभे की कितनी दूरी दिया गया है 1 किलोमीटर दिया गया है। प्यारे साथियों अगर यह पहला खंभा हम यहाँ लगाते हैं, दूसरा हमारा क्या होगा 1 किलोमीटर के बाद हमारा दूसरा खंभा यहाँ लगेगा। ठीक प्यारे साथियों इसी प्रकार हमारा क्या 9 किलोमीटर में हम क्या 10 खंभे लगाएंगे, तभी ना भाई तार खींच के इस खंभे तक ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि प्यारे साथियों 9 किलोमीटर में हम कितने खंभे लगाएंगे 10 खंभे। और हम प्यारे साथियों जो हमको पता है कि हमारा एक खंभे को कितने स्थापित करने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, आप कहेंगे 100 रुपये। तो हम जब 10 खंभे स्थापित करेंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा आप यहाँ पे लगा लीजिए। क्या प्यारे साथियों खंभे बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, जब एक का हमारा क्या है 100 रुपये है प्यारे साथियों, एक का 100 रुपये है, 10 का कितना हो जाएगा 10 इंटू आप कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, और बराबर कितना 1000। क्या प्यारे साथियों 1000 किया आ गया, ये तो हमारा खंभे की लागत आ गई। बट प्यारे साथियों अब हमसे क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप कह रहा है कि जो अगर तार खींचने की लागत कितना है, आपसे दिया गया है आपके क्वेश्चन में डाटा 50 रुपये का। तो आपसे अगर कहा जाए कि अगर 1 किलोमीटर में हम जब तार खींचते हैं तो हमारा 50 रुपये खर्च होता है, लेकिन जब हम 9 किलोमीटर में प्यारे साथियों जब खींचेंगे तो हमारा कितना खर्च होगा, जब 1 किलोमीटर में 50 रुपये तो 9 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना कर देंगे 50 कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 450 रुपये। प्यारे साथियों 450 रुपये हमारा क्या हो गया, ये हो गया तार की लागत। क्या तार की लागत, या खंभे की लागत कितना हो गया आपका 1000 रुपये। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000 और प्लस कितना 450 रुपये। प्यारे साथियों जब इसको हम दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 1450 रुपये। क्या हमारा यह पूरा लागत हो जाएगा, इसमें तार का भी लागत है और खंभे का लागत, और क्या ये हमारा प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर हो तो पानी की 12 बाल्टियों से टैंक भर जाएगा। यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो जाए तो उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टियां लगेंगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी में सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब क्या बाल्टी को दोस्तों हम 20 से करेंगे डिनोटेट। कह रहा है कि जब बाल्टी 13.5 लीटर की थी तो टैंक यानी कि टैंक को टी से करेंगे तो टैंक भरने के लिए कितना बाल्टियाँ लगती थी, तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 बाल्टियाँ लगती थी। प्यारे साथियों फिर कह रहा है कि जब एक बाल्टी की क्षमता का जब 13.5 लीटर थी तो 12 बाल्टियाँ लगती थी टैंक भरने में। आप क्या कह रहा है कि बाल्टी की क्षमता प्यारे साथियों इसके घटाकर कितना 9 लीटर हो जाए तो टैंक भरने के लिए कितनी बाल्टियाँ लगेंगी। एक इजी तरीका या कहिए कि बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इस टाइप क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये निकाल लीजिए कि टैंक कितने लीटर का है। तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे 13.5 और इंटू क्या कर देंगे 12 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा 162, यानी कि हमारा जो टैंक कितना लीटर का है प्यारे साथियों 162 लीटर का क्या हमारा यह टैंक है। अब हमको टैंक के बाद लगेगा कि प्यारे साथियों कि यह 162 लीटर का है, तो अब हम क्या करेंगे हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या प्यारे साथियों हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 162 और बटे 9 कर दीजिए, 9 एक 9 हो जाएगा प्यारे साथियों। ये कितना बचेगा 7 बचेगा और 72 हो जाएगा। 9 8 कितना होगा आपका 72, यानी कि जब हमारे बाल्टी की क्षमता 9 लीटर होगी प्यारे साथियों तो कितनी बाल्टियाँ लगेंगी 18 बाल्टियाँ लगेंगी। क्या 18 बाल्टियाँ लगेंगी और यही आपका प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन था, बट प्यारे साथियों यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पुटअप करके लाए हैं। तो देखिए 18 बाल्टियाँ लगेंगी और आपका ही राइट आंसर हो गया। अब प्यारे साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बट इससे पहले इस सेशन को इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि मैं नेहा से 10 मिनट के बाद जागता हूँ, जो 8 बजने से 40 मिनट पहले जाग जाती है, तो मैं कितने बजे जागा, यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्यारे साथियों क्या नेहा कब जागती है प्यारे साथियों
8 बजने में 40 मिनट कम है। क्या कम है? अगर 8 बजने में 40 मिनट कम है तो कितना बजेगा? आप कहिएगा कि 7 बज के कितना 20 मिनट। क्या है प्यारे साथियों? 7 बज के 20 मिनट। ठीक, यानी कि नेहा कब जगी? क्या प्यारे साथियों, नेहा कब जगी? आप कहेंगे कि 7 बज के 20 मिनट। नेहा कब जगी? 7 बज के 20 मिनट पर कौन? नेहा जग रही है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि मैं नेहा के जगने के 10 मिनट बाद जगता हूँ। प्यारे साथियों, जब नेहा 7 बज के 20 मिनट पे जगती है, क्या 7 बज के 20 मिनट पे जगती है और कह रहा है कि मैं कब जगता हूँ? 10 मिनट के बाद जगता हूँ। आप मेरे साथियों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नेहा के जगने के 10 मिनट बाद मैं जगता हूँ, तो आप क्या करेंगे प्यारे साथियों? आप इसमें क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए 10 मिनट। नेहा जब जग रही है, अब आप इसको जोड़ लीजिए। 7 बज के कितना प्यारे साथियों? 30 मिनट, यानी कि 7:30 बजे क्या मैं जगता हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है। और 7 बज के 30 मिनट का आपका ही राइट आंसर हो गया। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको चुटकी में सॉल्व करना है, ना इसके लिए कोई मैथड, ना इसके लिए कोई ट्रिक। बस हमारा वीडियो देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा के आप आंसर देंगे। देखिए, आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से सॉल्व किया। भाई, क्वेश्चन में कहा ही गया था कि 8 बजने में 40 मिनट कम होगी तब नेहा जगी थी, तो हमने निकाल लिया कि 8 बजने में 40 मिनट कम था तो कितना बज रहा था? 7 बज के 20 मिनट। और क्वेश्चन में दिया गया है कि वो है जो कह रहा है कि मैं नेहा के 10 मिनट बाद जगता हूँ। तो देखिए, 10 मिनट हमने इसमें जोड़ दिया और 7 बज के 30 मिनट आपका क्या आंसर हो गया। प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 और 32 के साथ है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों, कह रहा है कि किसी संख्या के 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 और 32 के साथ है, तो हमने क्या संख्या क्या मान लिया प्यारे साथियों? संख्या हमने मान लिया कि यक्स है। ठीक, यक्स है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा? यक्स बटे 27 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 16 बटे 32, क्योंकि क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि वह संख्या क्या 16 और 32 का अनुपात है जो यक्स और 27 के साथ अनुपात होगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों, यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 27 और इंटू कितना हो जाएगा? 16 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका? 32। प्यारे साथियों, यक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्या करेंगे आप? 16 एक अंदम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आपका आ जाएगा? 27 और बट्टे कितना 2 हो जाएगा। हमारा यक्स का वैल्यू निकल गया दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा? 13 कितना 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वह संख्या क्या थी? वह संख्या हमारा 13.5 वह राइट आंसर हो गया और यही हमारी संख्या थी। प्यारे साथियों, वेरी इजी क्वेश्चन था और इसको चुटकियों में सॉल्व करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो आइए प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 510 रुपये में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई। यदि एक पेंसिल की औसत मूल्य 2 रुपये है तो कलम का औसत मूल्य ज्ञात करिए। वेरी इजी क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों, क्या कह रहा है कि वह क्या किया? 510 रुपये टोटल पैसे खर्च किया और कह रहा है उसमें प्यारे साथियों क्या किया उसने कि 30 कलम खरीदा और 75 पेंसिल। प्यारे साथियों, कलम उसने कितना खरीदा? आप कहेंगे 30। और पेंसिल कितना खरीदा? क्या प्यारे साथियों, पेंसिल उसने कितना खरीदा? 75 पेंसिल खरीदा। और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये हो। प्यारे साथियों, इसका औसत मूल्य कितना दिया गया है? औसत मूल्य दिया गया है कितना? 2 दिया गया है। हमसे पूछा है कि कलम का औसत मूल्य क्या होगा। प्यारे साथियों, जब एक पेंसिल का औसत मूल्य कितना दिया है? 2 रुपये, और तुम्हारे पास कितना पेंसिल है? 75 पेंसिल है। तो आप तो पूरा क्या प्यारे साथियों, इसका मूल्य कितना हो जाएगा रियल में? 75 और इंटू 2 कर दीजिए, प्यारे साथियों। तो आपका मूल्य कितना निकल के आ जाएगा? आप कहेंगे कितना? 150 रुपये। क्या 150 रुपये हमारा टोटल मूल्य हो गया किसका? पेंसिल का। प्यारे साथियों, कितना और पैसा खर्च किया था? 510 रुपये। प्यारे साथियों, आप क्या करेंगे? 510 और माइनस क्या करेंगे? 150 बराबर कितना आपका आ जाएगा? 360 रुपये। 360 रुपये हमारा क्या आ गया प्यारे साथियों? इसका हमने क्या किया? इसका हमने कलम खरीदा है। ठीक, क्योंकि जब 510 रुपये में हमको पता चल गया कि 150 रुपये का हमने पेंसिल खरीदा है,
जब घटा देंगे जो बचेगा हमारा उसका हमने क्या कलम खरीदा होगा। तो प्यारे साथियों इसका औसत मूल्य कैसे निकालेंगे, जब इस कितने का है 360 रुपये टोटल दिया गया है, हम औसत कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या दी हो उससे हम भाग देंगे। प्यारे साथियों संख्याओं का योग कितना आप मान लीजिए हो गया 360 हो गया, और कितनी संख्याएं हैं, कलम का संख्या कितना है 30 है, आप क्या करेंगे बटे 30 कर दीजिए। अब आपका निकल गया, 0 से 0 काट दीजिए, ऐसे 3 से 2 काट दीजिए, कितना 12 बार में करिएगा, यानी कि 12 क्या आपका प्यारे साथियों कलम का औसत मूल्य हो गया, क्या कलम का प्यारे साथियों आपका औसत मूल्य कितना हो गया 12, और यही आपका प्यारे साथियों राइट आंसर हो गया। और बड़ी वेरी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा इसका डिटेल अगर इसका शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं आप तो इसके पहले वीडियो में हम इसका ट्रिक बताए हैं जो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, उसको आप देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 125 मीटर लंबी एक रस्सी 2 से 1/2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं साथियों। रस्सी की लंबाई कितना दी गई आपको क्वेश्चन में, अब आप कहेंगे कितना 125 मीटर, और इसका टुकड़े की लंबाई कितना दिया गया है 2 सही 1/2 मीटर, सही बटा में है तो इसको बटे में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यह 2 4 1 5, यानी कि प्यारे साथियों 5/2 हो जाएगा। ये हमारे टुकड़े की लंबाई है। तो कह रहा है 125 मीटर लंबे में 125 मीटर लंबी रस्सी में 5/2 का कितने टुकड़े होंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्या हो जाएगा 125 और बटे कितना 5/2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, या 2 प्यारे साथियों ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 इंटू कितना 2 और बटे हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमारा आंसर प्यारे साथियों आ गया। अब इसे हम 5 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 बराबर कितना प्यारे साथियों 50 टुकड़े होंगे। 50 हमारा क्या राइट आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दम नहीं था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है तो संख्या क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, क्या हमने माना कि संख्या यक्स है, ठीक, संख्या क्या है यक्स है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4/3 भाग हुआ कह रहा है, यानी कि 4x और माइनस कितना कह रहा है कि कह सकती है 2/3 भाग, ये भी x हो जाएगा। इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है, क्योंकि कह रहा है कि 8 अधिक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा प्यारे साथियों, और बटे जब इसको कटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा 2x और प्यारे साथियों इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अगर कहीं भी प्यारे साथियों आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स खालिए, आप वहाँ पे लिखिएगा, हम फिर से इसका सलूशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों हमारा क्या फिर यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्यारे साथियों ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 8 और बटे कितना 2। अब इसे आप सॉल्व करिए, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 3 24 और बटे कितना 2। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कितना 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और हमारी क्या है फिर प्यारे साथियों यही हमारा संख्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन या वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। और प्लीज़ इस सेशन को इस वीडियो को आप दबा के शेयर करिए, आपके पास जितने ग्रुप हो व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम, और साथ ही हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे ग्रुप चैनल में जुड़ जाएगा। साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप चुटकी में सॉल्व करेंगे या कहीं हवा में आंसर देंगे बिना पेन उठाए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब प्यारे साथियों आपके सामने इस टाइप क्वेश्चन आए तो जैसे मान लीजिए दे दिया कि एक से यानी कि प्रथम प्राकृतिक 100 संख्याओं का योग पूछा है, क्या 100 संख्याओं का प्यारे साथियों हमसे योग पूछा है। जब आपके सामने इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा कहिए कि सूत्र है उस पर आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है प्यारे साथियों कि n कोष्टक में n + 1 और बटे कितना 2, यही आपका सूत्र है। इस टाइप क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों। हमारा n का वैल्यू कितना दिया है, हमारा n का मान कितना दिया है, आप कहेंगे कि 100 दिया है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए प्यारे साथियों। तो कितना हो जाएगा आपका 100
और कोष्टक में फिर 100 और प्लस 1 हो जाएगा बटे कितना 2 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा, यह आपका 100 हो जाएगा और इस कोष्टक में कितना आपका हो जाएगा 101 हो जाएगा और बटे प्यारे साथियों कितना 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, आप 2 से इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा 50 बार में और इंटू आपका कितना 101 हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे, अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 50 और 50 यानी कि 5050 हमारा क्या, यही राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों इस टाइप क्वेश्चन को आप ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, अब सिर्फ आप यही सूत्र रखिए और इस क्वेश्चन को हवा में चुटकियों में आंसर लाइए। साथ ही अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जुड़ जाइए। साथ ही इस वीडियो को आप जो लगा के फैलाइए, जो लगा के शेयर करिए। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। तो प्यारे साथियों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।